محمد رسولullah सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्फीन को भी साथ ले लेता है। उन्हीं दिनों में जब मक्का की गली गली में सरकार के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही थी और मक्का के बाजारों में सरकार के पीछे आदमी दौड़ाए जा रहे थे, कोई इनकी बात न सुने। उन्हीं दिनों में यमन का एक सूबादार जिसका नाम तुफैल बिन अमर दोशी है, वो काबतुल्लाह की जियारत के लिए मक्का आया। जब उसके मक्का आने की इत्तला मिली तो अबू जहल और उसके तमाम हवाली मवाली निकल करके मक्का से बाहर उसका इस्तकबाल करते हैं। तुफैल बिन अमर दोशी का बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। अबू जहल ला करके अपने घर ठहराया और ठहराने के बाद उसने बड़ी खातिर मदारत की। अपने साथ साथ ले जाता, काबा का तवाफ कराता और काबा की जियारत कराता। लेकिन उसने एक बात बताई, कहा सुनो, आप यमन के गवर्नर हो, आप हमारे शहर में आए हो, हमारे शहर में एक इनकलाब बरपा हुआ है, हमारे शहर में एक मामला हो गया हो। मामला यह है कि एक मोहम्मद निकले हैं जो अपने आप को नबी और रसूल कहते हैं, उनकी बात जो सुन लेता है उनका हो जाता है। वो कुरान तिलावत करते हैं, जो कुरान सुनता है सुनता रह जाता है। तुम सूबे यमन के गवर्नर हो और अच्छे शायर हो, तुम बहुत ही खुश मिजाज हो, इसलिए हम तुमसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि तुम काबा की जब जब जियारत करने के लिए जाना तो देख लेना कि मोहम्मद तो नहीं है, इसलिए कि उनकी जो सूरत देखता है देखता रह जाता है। अब अबू जहल और उसके तमाम साथी तुफैल बिन अमर दोशी को अपने साथ वक्त वक्त पर ले जाया करते थे। लेकिन एक रोज सवेरे सवेरे यही तुफैल बिन अमर दोशी उठे और उठने के बाद कहा, आज मैं तनहा काबतुल्लाह की जियारत करूंगा और खाने काबा के तक्का तवाफ करूंगा। वो तनहा निकल करके जैसे हरम में दाखिल हुए, उनका दाखिल होना था कि निगाह पड़ी कि एक बड़े हसीनो जमील चेहरे वाले वो कुछ कर रहे हैं। कभी वो अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हैं और कभी उठ करके खड़े हो जाते हैं। तो तुफैल बिन अमर दोशी ने जब हुस्न देखा तो यकीन कर लिया कि यही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही है जिनके पास हमको आने के लिए रोका जा रहा है। इसलिए कि ऐसा हसीन चेहरा मैंने नहीं देखा। यमन से लेकर के मक्का तक मैं चला आया हूं, लेकिन इतना खूबसूरत चेहरा मुझको देखने को नहीं मिला। आला हजरत अजीमुल बरकत जब अपने आका के हुस्न को बयान करने पर आए तो अर्ज करते हैं आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक़्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। उसने इतना हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा था। जब बेकरार हुआ चेहरे रसूल देख करके तो अपने कान में रुई ठोंसे हुए था, रुई को निकाल लेता है और निकालने के बाद जब सरकार की मुबारक आवाज को सुनता है तो बेकरार हो जाता है। मेरे आका कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, वो कुरान जो पढ़ा जाए तो मोमिन का दिल मचलने लगता है। वो कुरान पढ़ते रहो तो दिल खुश होता रहता है। मर्द मोमिन कुरान पढ़ता जाए कभी उसका दिल नहीं घबराएगा। यही वो किताब है जिस किताब की तिलावत की बुनियाद पर मर्द मोमिन घबराता नहीं है। मेरे सरकार कुरान की तिलावत कर रहे हैं और लोग कुरान पढ़ें तो किस अंदाज से पढ़ते हैं, कितना अच्छा लगता है। और जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ, नबी अपनी जबान से कुरान की तिलावत करें तो किस तरह से लोगों का दिल उनकी तरफ मायल होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि नबी अपनी जबान से कुरान की तिलावत करते हैं, ये नबी की जबान है। नबी अपनी जबान से रब की बारगाह में जो दुआ फरमा दे रब कबूल फरमा लेता है। नबी की जबान कभी भी रब की बारगाह से खाली नहीं वापस हो रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत तभी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन
ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آقا اپنی زبان سے کہہ دے تو دیکھو کس طرح سے زبان سرکار کی پوری ہو رہی ہے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک ڈھیٹ حاضر ہوا اور وہ کہتا ہے اے محمد آپ تو ایسے ایسے ہیں، وہ اپنے منہ کو ٹیڑھا بنا کر کے کرنے لگا۔ آقا فرماتے ہیں تیرا منہ اسی طرح سے ہو جائے، اور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں میرے مولا اس کا منہ ٹیڑھا فرما دے۔ نبی کی مقدس زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہی ٹیڑھا رہ جاتا ہے، پھر اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا۔ نبی کی شان میں نبی کے سامنے توہین کر رہا ہے تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو نبی کے مقدس منہ کو سمجھنا چاہتا ہے، میرے سرکار کے دہان مبارک کا حال یہ ہے کہ وہ دہن جس کے ہر بات وہی خدا، اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہ دہن جس کے ہر بات وہی خدا، اور چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، میرے سرکار اپنی زبان سے قرآن تلاوت فرماتے ہیں۔ جب طفیل بن عمر دوسی نے قرآن کی تلاوت کو سنا، بے قرار ہوتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ میرے سرکار نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے طفیل بن عمر دوسی نے پوچھا کیا آپ ہی محمد، آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ آقا فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ نماز کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں رب کی عبادت ہے۔ رب کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے سب کو پیدا کیا وہ رب ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے تھے، اپنے عابد ہونے کا اس کی بارگاہ میں اقرار کر رہے تھے، یہ رب کی عبادت ہے۔ کہا اچھا جو آپ پڑھ رہے تھے اسے پھر پڑھ کر کے سنا دیجئے۔ میرے سرکار نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ نبی کونین قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ طفیل بن عمر دوسی عربی شاعر بھی بڑے اچھے تھے، انہوں نے جیسے قرآن کی چند آیتوں کو سنا، عرض کیا یا رسول اللہ اب ہاتھ بڑھائیے، اسلام پیش کیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ سرکار نے صوبہ یمن کے گورنر کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو تلوار کی چھاؤں میں مکہ میں آیا تھا، جس کا استقبال تلوار کی چمک میں کی گئی تھی، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ طواف کرتا تھا تو لوگ اس کے استقبال میں کھڑے رہتے تھے، وہی صوبہ یمن کا گورنر نبی کے قدم میں حاضر ہے اور اپنے تاج کو اتار کر سرکار کی بارگاہ میں رکھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکہ والے آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، آپ یمن چلے چلیے۔ سرکار میں جس صوبے کا گورنر ہوں، آقا میں پوری کوشش کروں گا کہ سارے لوگوں کو آپ کے قریب لاؤں، آپ اسلام پیش کریں۔ آقا کریم نے فرمایا طفیل بن عمر دوسی ایک کام کرو، تم جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے جہاں حکم دے گا مکہ چھوڑ کر کے وہاں میں جاؤں گا۔ ہاں اگر میری اپنی مرضی ہوئی اور رب تعالیٰ کا حکم ہوا تو میں تمہارے ہی شہر میں آؤں گا، لیکن اگر رب کا حکم ہوا جس شہر میں جانے کے لیے میں ادھر چلا جاؤں گا۔ طفیل بن عمر دوسی کو سرکار نے دعا دی، طفیل بن عمر دوسی تو چلے گئے۔ اب آپ ذرا نتیجہ نکالیے، جو لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا تھا، پیارے مذہب اسلام کل بھی پھیلا تھا، آج بھی پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ مذہب اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے جب اسلام کے ماننے والے اپنی بدعقیدگیوں اور اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، البتہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، البتہ ان کا بگڑ جاتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ گے، وہ اسلام ہے۔ اسلام مٹا نہیں ہے، نہ مٹے گا۔ رب فرماتا ہے جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق مٹا باطل، باطل کو مٹنا ہی ہے۔ اب آپ ذرا غور
गौर फरमाइए प्यारे, आइए देखिए रब ताला ने कुरान नाजिल फरमाया महबूब पर, मेरे सरकार की मुकद्दस सीरत देखते चलिए। जब सरकार ने कलमा की इशाअत की है तो मक्का के लोग दुश्मन हो गए, मदीना तैयबा में लोग दुश्मन हुए, मेरे सरकार जहां जहां जाते थे लोग दुश्मन हो गए, मकाम ताइफ में सरकार के दुश्मन हो गए, गज़वे खंदक के मौका पर सरकार के दुश्मन है। सरकार के दुश्मनों की कमी नहीं है। मेरे सरकार ने जब से ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत से लेकर के और सरकार जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए उस वक्त तक दुश्मनों की फिहरिस्त मुरत्तब करो तो बहुत काफी तादाद दुश्मनों की पाई जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे सरकार जब ऐलान नबूवत के बाद से अपनी जिंदगी दुनिया में गुजार रहे थे तो उस वक्त सरकार के दुश्मन थे, और क्या जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए तो सरकार के दुश्मन नहीं हैं? कल भी सरकार के दुश्मन थे और आज भी सरकार के दुश्मन हैं। मैं आपको सिर्फ यह जहन देना चाहता हूं कुर्ला के मुसलमानों, आप अपने जहन को साफ कर लो। आज मसालहत के बड़े खूगर बने दिखाई दे रहे हो, आज मजहब इस्लाम पर न जाने कैसी फप्तियां कसते हो। सुन लो जो बात बताना चाहता हूं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुश्मन दो तरह के हैं। एक तरह के दुश्मन तो वो हैं कि जो सरकार की तहरीक के मुखालिफ हैं, उनमें से हजरत उमर बिन खत्ताब हैं, हजरत अबू सुफियान हैं, और एक दुश्मन सरकार के वो हैं जैसे अबू जहल है, उतबा शैबा है, वलीद बिन मुगीरा हैं। इन लोगों का हाल ये था कि ये सरकार की तहरीक के भी दुश्मन हैं और सरकार की जान के भी दुश्मन हैं, और ये जमात सिर्फ सरकार की तहरीक की दुश्मनी कर रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो जमात सरकार की तहरीक की दुश्मनी ना समझी की बुनियाद पर कर रही है, उन्हें बाद में रास्ता मिल जाता है, वो सिराते मुस्तकीम पर आ जाते हैं, वो राह रास्त पर आ गए। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया, उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया, ये लोग कलमा पढ़ करके इस्लाम के दायरे में आ जाते हैं। और जो लोग नबी की गुस्ताखी पर तुले हुए थे कि तहरीक की भी दुश्मनी कर रहे हैं, मिशन की भी दुश्मनी कर रहे हैं, और नबी के अजमत के दुश्मन होते हुए जान की भी दुश्मनी कर रहे हैं, तो वो लोग कभी भी उन्हें तौबा की तौफीक न मिली। अबू जहल मारा जाता है, उतबा शैबा मारे जाते हैं, वलीद बिन मुगीरा रुस्वा किया जाता है। ये वो दुश्मनों की जमात है। पता चला कि दुश्मनी दो तरह की होती है, अगर अजमत न जानते हुए दुश्मनी की जाए तो मुमकिन है मसालहत हो जाए, मगर अजमत जानते हुए जब दुश्मनी की जाती है तो वो दुश्मनी बढ़ती जाती है, दुश्मनी खत्म नहीं होती है। एक बात और बता, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का हाल सिर्फ सरकार की मुकद्दस हयात जाहिरी ही तक नहीं था कि दुश्मन थे, बाद में नहीं है। अब आपसे मैं पूछता हूं, अच्छा जब सरकार पर कुरान नाजिल हो रहा था और कोई सरकार से दुश्मनी कर रहा था तो जवाब कौन दे रहा था, किसने जवाब दिया है? आओ देखो, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरे सरकार ने जब कौम को बुलाया था, या माशरल कुरैश, ए मेरी कौम आ जाओ, सारे लोग जमा हो गए। अरब का ये दस्तूर था कि जब वो कोई बात लोगों तक पहुंचाना चाहते थे इज्तिमाई शक्ल में तो इस तरह से कह करके बुलाते थे, सारे लोग आ जाते थे। मेरे सरकार ने जब फरमाया या माशरल कुरैश, ए कुरैश के लोग आ जाओ, सारे लोग इकट्ठा हो गए। सरकार ने फरमाया जानते हो मैंने तुम लोगों को किस लिए जमा किया है? लोगों ने कहा मोहम्मद किस लिए जमा किए हो? आका फरमाते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सब के सब कलमा पढ़ लो फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूं। मेरे सरकार ने जैसे ये ऐलान किया, बस ऐलान करना था कि सारे लोग भागने लगे। सारे लोग तो भागे, मगर उसमें सरकार का हकीकी चचा अबू लहब है, वो जब सरकार की बारगाह से भागा तो उसके भागने का अंदाज अजीब था। वो सारे लोग भागे तो खामोशी से सरकार का चेहरा देखते हुए भागे चले जा रहे हैं कि कोई कह रहा है हम मोहम्मद आपकी बात नहीं सुनेंगे, कोई कह रहा है आप नया दीन पेश कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप कह रहे हैं अनदेखे खुदा की इबादत करो। इस तरह का जुमला बोलते हुए लोग चले गए। लेकिन जब ये जाने लगा तो ये कहता क्या है, ए मोहम्मद क्या तुमने हमको इसीलिए जमा किया था तुम्हारे लिए हिलाकत हो? माज़अल्लाह, इतना जुमला अबू लहब ने कहा था सरकार के सामने, क्या हमको आपने इसीलिए जमा किया था तुम्हारे लिए हिलाकत हो? ये कह करके आ रहा है कि रब ताला ने हजरत जिब्रील को कुरान दे करके नाजिल कर दिया। जिब्रील महबूब की बारगाह में जाओ, ये मेरे महबूब की तौहीन करके जा रहा है, मेरे महबूब को तकलीफ दे करके जा रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम पूरी सूरह तब्बत यदा लेकर के नाजिल हो गए। तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालहु व मा कसाब सयस्ला
नारन ज़ाता लहबि इम्रातुहु हम्मालतल हताब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसाद। ये पूरी सूरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार पर लेकर के नाजिल हो गए। आप कुरान की तिलावत करते हो, जब कुरान पढ़ो 30वां पारा उठाओ, सूरह तब्बत यदा की तिलावत करो। तब्बत यदा अबी लहब, उर्दू अगर पढ़े हो तो कुरान में तर्जमा देख लो, आयत के नीचे लिखा हुआ है उसका तर्जमा तब्बत यदा अबी लहब। अबी लहब के हाथ टूट जाएं। रब ताला के फरमान पर गौर कीजिए। अबू लहब ने एक जुमला कहा था सरकार को, रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। वह तब्बा टूट गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में उसने एक मर्तबा गुस्ताखी की है, बेशक एक मर्तबा कहा है। अब आकाए करीम पर जो कुरान नाजिल हो रहा है, तब्बत यदा कयामत तक मुसलमान तिलावत करते रहेंगे और हर वक्त कहते रहेंगे तब्बत यदा, अबी लहब के हाथ टूट जाएं, अबी लहब के हाथ टूट जाएं, अबी लहब के हाथ टूट जाएं। आज जो लोग कहते हैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, मैं तुमसे पूछता हूं, ओ नज्द की बदमाश औलादो, इस तरह का ज़हन फिक्र रखने वालों, कुरान उठा करके तिलावत करो। एक मर्तबा उसने कहा था मोहम्मद तुम्हारे लिए हिलाकत हो। अब कयामत तक मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों को कहना पड़ेगा तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के हाथ टूट जाए, अबी लहब के हाथ टूट जाए। यही से पता चला अगर महबूब को कोई एक मर्तबा कुछ कहेगा गुस्ताखी करते हुए, तो अब उसको कयामत तक नहीं छोड़ा जाएगा, हरदम कहा जाएगा, हरदम कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुलह पसंद जिंदाबाद। सुलह पसंद लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, सुबहानी साहब किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, इनके बाप की जन्नत है, कब्र में इनके बाप काम आएंगे। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी के बदमाश दुश्मनों से मसालेहत का दम भरते हो। कुरान की तिलावत करो, देखो कुरान क्या कह रहा है। वो सरकार का हकीकी चचा है। अगर हकीकी चचा ने दुश्मनी की है तो रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के हाथ टूट जाए, टूट गया। बेशक कयामत तक लोग यही तिलावत करते रहेंगे। और ये जो तबलीग करने चले हैं, किसी को कुछ ना कहो, क्या ये सूरह तब्बत यदा तिलावत नहीं करेंगे? ये उसको पढ़ेंगे नहीं? मस्जिद में तिलावत कर रहे हैं अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। हम किसी को कुछ नहीं कहते। क्या कहने? अबू लहब को क्यों कुछ कह रहे हो? तो तुम बोल पड़ोगे कि अबू लहब ने सरकार को गाली दी थी, सरकार की शान में तौहीन की थी, अब हम उसको कयामत तक नहीं छोड़ेंगे। अब एक बात और बताऊं प्यारे, ये चले हैं नबी को देखने के लिए। क्या कहने? मेरे सरकार पर जब ये सूरत नाजिल हुई और सरकार ने पढ़ करके सुनाया, तो अबू लहब तो सुना, वो तो सोचा जो सोचा। उसकी बीवी थी उम्मे जमील। कुछ सरकार के ऐसे दुश्मन हैं जिन दुश्मनों का नाम तक कुरान ने बयान कर दिया है। उम्मे जमील को बड़ा गुस्सा आया। उम्मे जमील सरकार को हरदम कूसा करती थी, गालियां दिया करती थी। सरकार को पता पा जाती कि इस रास्ता से जाएंगे तो कूड़ा करकट कांटा उठाकर फेंक देती थी ताकि तकलीफ हो। रब ताला ने इसी सूरह तब्बत यदा में उसके शौहर को रद्द किया, तो उसको भी रद्द कर दिया। रब का फरमान होता है, पूरी सूरत पढ़िए, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मागनान हो मालहू वमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहबी व इम्रातुहु हम्मालतल हताब। उसकी जोरू जो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के चलती है, क्या कहने? उसकी मौत कैसे हुई थी? वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के आ रही थी कि फंदा अचानक गले में फंस गया और लकड़ियों के गट्ठर के साथ वो खबीसा मर गई। उम्मे जमील हाथ में पत्थर लेती है। कुछ लोगों ने पूछा उम्मे जमील ये क्या करेगी पत्थर? कहा माज़अल्लाह मोहम्मद को मारूंगी। इब्तिदाए इस्लाम का दौर है। मेरे सरकार हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के बगल में हैं।
आका के कदमों में खड़े हैं। उम्मे जमील अबू लहब की बीवी पत्थर लेकर के हरम में जाती है, ढूंढती है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मेरे करीब आई और मुझसे पूछती है, ए अबू बकर इब्ने कहाफा बताओ तुम्हारे साथी मोहम्मद कहां हैं? हजरत अबू बकर कहते हैं मैं खामोश रहा। जब वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई तो मैंने आका से अर्ज किया, मेरे सरकार ये मैं क्या देख रहा हूं? ये उम्मे जमील आपको तलाश रही है, मैं आपके बगल में हूं सरकार, मुझसे वो पूछ रही है और आपको नहीं देख रही है। क्या कहने? तो आका फरमाते हैं अबू बकर वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखना चाहती थी, मगर रब को मंजूर ही नहीं है कि वो मुझे देख क्या ले। कहने? बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम शरीफ में उम्मे जमील जब सरकार को न देख सकी तो तुम अगर नदवा से और देवबंद से न देख सको तो कोई ताज्जुब क्या नहीं है। कहने? क्या कहने? और सरकार को जिसने देख लिया, हजरत सुहैब रूम से आए देख लेते हैं, कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए। बिलाल हबश से आए सरकार को देखा, कलमा पढ़ लिया। हजरत सलमान फारस से आए सरकार को देखा, कलमा पढ़ लिया। मगर अबू जहल अबू लहब का घर बगल में है, वो नबी को देख ना सके, रब को मंजूर ही नहीं है। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता और गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सुबहानी साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा एक अल्लाह। बात और बताता चलूं, जब सरकार अपनी हयाते जाहिरी से दुनिया में थे बहुत खूब। और ऐलाने नबूवत के बाद लोगों ने दुश्मनी करना शुरू की, तो जब तक मेरे सरकार हयाते जाहिरी से दुनिया में थे तब तक कुरान नाजिल हो रहा है और जो जो दुश्मनी कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब कुरान दे रहा है। क्या कहने? अब जब कुरान का नुजूल खत्म हुआ, वही का सिलसिला खत्म हुआ, सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो क्या सरकार के दुश्मन नहीं होंगे? होंगे। तो अब किसको जवाब देना है? कुरान जवाब देता रहा जब तक नाजिल होता रहा, कुरान की जिम्मेदारी थी, कुरान जवाब देता रहा। और अब जब कुरान के नुज़ूल का सिलसिला बंद हुआ, महबूब की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो तालिए कुरान को जवाब देना पड़ेगा, कुरान के मानने वाले को जवाब देना पड़ेगा। यही वजह है कि जब मेरे सरकार के शान में वही का सिलसिला खत्म हुआ और सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए, गुस्ताखी की गई, तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया। क्या कहने? फिर हजरत उमर फारूक आजम के दौर में गुस्ताखी की गई तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जवाब दिया है। हजरत उस्मान गनी के दौर में तौहीन की गई तो हजरत उस्मान गनी ने जवाब दिया है। हजरत अली के दौर में तौहीन की गई तो हजरत अली ने जवाब दिया है। हजरत इमाम हसन के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। हजरत अमीर माविया के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। हजरत इमाम हुसैन के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। खुलफाए बनो अबू उमय्या के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। खुलफाए बनो अब्बास के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। और देखा आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर चले आइए, तमाम सल्तनतें बनती रही और आती रही जाती रही। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी जितने इस्लामी सल्तनत में हुक्मरां आए, तौहीन अगर सरकार की हो रही है तो सबके सब जवाब देते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर दौर में नबी के दुश्मनों को जवाब दिया गया है अगर उन्होंने तौहीन की है। जिसकी जिंदा मिसाल देखना हो तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखो। क्या कहने? वाह 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 वाह, क्या कहने? बहुत कलमा पढ़ रहे हो, कलमा ये आपकी सेठाई आपको जन्नत में नहीं ले जाएगी। बहुत खूब। मुझे कोई परवाह नहीं है कि गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी को जलसा में नहीं बुलाओगे। वो गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी हूं कि एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, सारा जहां तो प्यासा दिखाई देता है। मुझको रब पर भरोसा है, सब पर भरोसा नहीं है, इसलिए दुश्मन दीन के साथ कभी भी मसालिहत नहीं की जा सकती है। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अगर बदअमलों से सुलह नहीं की है तो तुम कैसे हुसैनी हो जो बदअकीदों से सुलह कर रहे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सुबहानी साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ बता दूं ताकि ईमान आपका ताजा हो जाए। वाह वाह वाह। दौलत की बुनियाद पर, लेनदान की बुनियाद पर, मामलात की बुनियाद पर अपने ईमान का सौदा कर रहे हो, यूं ही ईमान महफूज नहीं रहेगा। या दुनिया ले लो या ईमान ले लो। यही तो यजीदियों का और इमाम हुसैन
का इख्तिलाफ था। वो दुनिया का भूत इन पर ऐसा सवार था कि नवासे रसूल का एहतराम न सोच सके, दुनिया खरीद लिया, दीन बर्बाद कर दिया। आज अजमत रसूल नहीं समझ पा रहे हो और अजमत रसूल का सौदा दुनियादारों से करके भूखमरी के शिकार हो जा रहे हो। क्या सुनो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी, एक बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला दोनों पहुंच गए। झगड़ा हो गया था खेत में पानी ले जाने के ताल्लुक से। सरकार ने सुना दोनों की बातों को, फैसला फरमा दिया यहूदी के हक में, इसलिए कि हक उसी का होता था। तो ये शुरू से मजहब इस्लाम का कानून है कि अगर हक और कानून की बात आए, इंसाफ का मामला, तो जात पात नहीं देखा जाएगा। और आज हिंदुस्तान में कैसे लोग हैं, अगर जात पात का मामला ही भारत की सरजमीन पर देखा गया था तो जब हम 988 बरस तक हिंदुस्तान पर शहनशाहियत कायम करके हुक्मरान थे और हमारी तलवारें गंगो जमन के किनारे से लेकर के तिब्बत की वादी तक चमकी थी, तो तुम सुरमा बनाने के लिए भी न बचते। लेकिन ये हमारी रवादारी है, ये हमारा कारनामा है, ये हमारे मजहब इस्लाम का दस्तूर और कानून है कि इंसाफ सबको देखा दिया जाएगा। इंसाफ में जात पात नहीं देखा जाता है। ये तुम हो कि इंसाफ हमारे हाथ में है। मस्जिद हमारी शहीद कर रहे हो, इंसाफ हमारे हाथ में है। कुरान पर हमारे हमला कर रहे हो, इंसाफ हमारे साथ है। हुकूक की पामाली हमारे कर रहे हो। प्यारे, अगर हमने ये सोचा होता तो बताओ तुम्हारा हाल क्या होता। मेरे सरकार ने फौरन जहन दे दिया था, नहीं नहीं, इस्लाम का कानून ये रहेगा कयामत तक कि इंसाफ में जात पात नहीं देखा जाएगा। जिसका हक होता है उसके लिए इंसाफ किया जाएगा। वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इस मस्जिद का क्या नाम है हजरत? सुन्नी रजवी हरी मस्जिद। ये सुन्नी रजवी हरी मस्जिद है जी। इसके अरकान, इसके ताउन के लिए रुमाल लेकर आपके पास जाएंगे, या टोकन शायद है। ये जीनतुल्लाह सेठ हैं, बहुत परेशान हैं बेचारे। हमसे कई बार वो कह चुके कि सुभानी साहब मस्जिद के लिए आप कुछ कह दें, तो मस्जिद के लिए मैं यही अर्ज करूंगा कि ये मस्जिद है, मस्जिद तामीर करो, आप जिल्लत और रुसवाई से बचोगे इंशाअल्लाह। आपकी रोजी बढ़ेगी, जन्नत में आपका महल बनेगा। ये टोकन घुमाएंगे इनकी जमात, आप टोकन मस्जिद के लिए ले लीजिएगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर बात आगे बढ़े। सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। घबराइए नहीं, मैं आज ऐसी बात आपके सामने रखूंगा कि आप तकरीर सुनकर नहीं, तकरीर पढ़ करके जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब साहब। और हवाला गलत हो तो नोट कर लो, जो चोर की सजा वो हमारी। सुनो जो बात बताने जा रहा हूं। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हों के पास ये दोनों पहुंच गए। मुनाफिक जो बज़ाहिर कलमा पढ़ता था, उसने कहा सुनो, चलो हम चलते हैं उमर इब्ने खत्ताब के पास। तो उस यहूदी को ताज्जुब हुआ, उसने कहा ताज्जुब है कि तुम नबी का कलमा पढ़ते हो और अपने नबी का इंसाफ नहीं मानते। कहा चलो उमर इब्ने खत्ताब के पास। दोनों हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास पहुंचे और जब दोनों सरकार के गुलाम के पास पहुंचे और बात बताई, तो यहूदी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि उमर इब्ने खत्ताब, आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी ने मेरे हक में फैसला दिया है। मुनाफिक से पूछा जो बाज़ाहिर कलमा पढ़ता था, क्यों? कहा सरकार ने तो इन्हीं के हक में फैसला दिया है। कहा ठीक, फिर यहां क्यों आए? कहा आपसे फैसला चाहता हूं। कहा ठीक, मैं फैसला किए देता हूं। घर के अंदर गए, तलवार उठाई, फिजा में बुलंद किया, गर्दन मार दिया। क्या कहने, यहूदी कांपने लगा। आपने फरमाया तुम मत कांप। क्या कहने? हजरत उमर फारूक आजम के दरवाजे पर बाज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले की लाश तड़प रही है। ऐलान हुआ कि उमर इब्ने खत्ताब ने मार दिया कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को। सरकार को इत्तला मिली। आका इरशाद फरमाते हैं उमर मोमिन को कत्ल नहीं करेंगे। क्या कहने है? मेरे सरकार का फरमान सुनो, इल्मे गैब यहीं से मेरे आका का साबित हुआ। क्या कहने? लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उमर ने मुसलमान को मार दिया। आका फरमाते हैं उमर मोमिन को कत्ल नहीं करेंगे। जब सरकार हजरत उमर के घर पहुंचे जायजा लेने के लिए, तो मेरे आका पर वही नाजिल हो गई। रब ने कुरान नाजिल फरमा दिया, महबूब जो तुम्हारा फैसला न माने वो मोमिन है ही नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब।
अब देखिए आप जरा फैसला लीजिए, सरकार के फैसले का इनकार कर दिया था, माना नहीं, तो उसकी गर्दन हजरत उमर फारूक आजम ने मार दी और कुरान ने ऐलान कर दिया कि जो नबी का फैसला ना माने वो मोमिन नहीं है। अब आप अपने दिल में गौर करके देखिए कि नबी का फैसला है, नबी फरमाते हैं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। मौलाना साहब तब ऐसा है, तब वैसा है, तब इधर से है, तब उधर से है, तब यहां से है, तब वहां से है, क्या कहने, तब ये हुक्म कैसे है, तब इधर लगा दीजिए, तब उधर लगा दीजिए, थोड़ा सा कोई गुंजाइश मार दीजिए, मसला हल हो जाए। गुंजाइश मार रहे हैं दीन के मामले में। क्या कहने, वो मालूम हो रहा है कि रमजान शरीफ का चंदा है, है। सेठ साहब थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा क्या बढ़ाइए, कहने, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। क्या कहने, सेठ साहब फूले बिल्कुल गुब्बारा हुए चले जा रहे हैं। हे। सुनो, मिजाज देखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फैसला ना माने मोमिन नहीं है। क्या कहने, बहुत खूब। अब आप जब रात में सो तो सोचो कि कितने सरकार के फरमानों को आप नहीं मान रहे हो और दावा करते हो हम मोमिन हैं। कितने फरमानों को आपने झुठलाया, सुनो कितने फरमानों को आप झुठला रहे हो। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इय्याकुम व इय्याहुम वला यदुल्लूनकुम वला यफ्तुनूनकुम वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला सल्लू माहुम वला सल्लू अलैहिम सुभान अल्लाह, वला तुजालिसुहुम वला तुनाकिहुहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस का तर्जमा सुनो, नोट कर लो टेप रिकॉर्ड से इसको। रजा एंटरप्राइज पूरी तकरीरों की कैसेट तैयार कर रहा है। मुझको हैरत है, मैं खुद नहीं जान पाता कहां कौन सी तकरीर किया। और कल ये सब ऐलान कर रहे थे कि 33 उन्वान पर सुबहानी साहब की कैसेटें खरीद लीजिए। मुझे खुद नहीं पता है कहां किस उन्वान पर बयान हुआ, बल्कि कभी कभी उन्वान टकरा भी जाता है तो लोग कहते हैं इनको यही एक तकरीर याद है। आपके कुरला के एक मौलाना साहब कहने लगे कि सुबहानी साहब रट के तकरीर करते हैं, तो हमने कहा मैं रट करके तकरीर करता हूं, मौलाना साहब को कह दीजिए वैसे कर दें। सुभान अल्लाह। हसद भी क्या अजीब अजीब चीज है साहब। क्या कहने, तो सुनो, हदीस शरीफ को सुनो, इय्याकुम व इय्याहुम, ये मुस्लिम शरीफ में सरकार की हदीस है। और मुस्लिम शरीफ किताब बुखारी शरीफ से भी बाज वजूह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अफजल है, वो मुस्लिम शरीफ है। उसमें सरकार की हदीस है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता, न कोई देवबंदी, न कोई गैर मुकल्लिद, न कोई नहीं इनकार कर सकता कि यह नबी का फरमान नहीं है। मुस्लिम शरीफ में है, आका फरमाते हो इय्याकुम व इय्याहुम वला यदुल्लूनकुम वला यफ्तुनूनकुम, बद अकीदों से दूर रहो, उनको अपने से दूर रखो, ऐसा ना हो वो तुमको गुमराह कर दें और फितनों में डाल दें। क्या कहने, जरा गौर फरमाइए मौलाना लियाकत साहब, फितनों में डाल दे। ये फितने में तो डाल ही देते हैं इनके करीब जब होते हो। सरकार फरमाते हैं इनसे दूर रहो, इनको अपने से दूर रखो, ऐसा ना हो ये तुम्हें गुमराह कर दे और फितनों में डाल दे। और क्या आका फरमाते हैं, वला सल्लू माहुम, उनके साथ नमाज ना पढ़ो। क्या कहने, तो क्या कोई हिंदू नमाज पढ़ता है जिसके साथ नमाज पढ़ने के लिए नबी ने मना फरमाया है? पता ये चला कि कुछ बदअकीदा होंगे जो नमाज पढ़ेंगे मगर अकीदा उनका सही नहीं होगा। नबी रोक रहे हैं, वला सल्लू माहुम, उनके साथ नमाज ना पढ़ना। मैं उन लोगों से पूछता हूं जो बड़ा सादा जहन रहे हैं, नमाज चाहे जिसके पढ़ने पीछे पढ़ने, नमाज है तो है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, चाहे जिसके पीछे कैसे नमाज पढ़ लोगे, चाहे जिसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे को मैदान करबला में कुर्बान किया था, क्या कहने, चाहे जैसे कि पीछे कैसे नमाज पढ़ लोगे, नबी मना फरमाते हैं, वला सल्लू माहुम, बदअकीदा लोगों के साथ नमाज ना पढ़ो, वला सल्लू अलैहिम, और बदअकीदा लोगों पर नमाजे जनाजा ना पढ़ो। कब्रस्तान में सेठ जी जा रहे हैं। क्या कहने, कहां जा रहे हो? हजरत सलाम अलैकुम, जा रहा हूं जरा एक सेठ मर गया है उसको मट्टी देने, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।
गौर करो नबी के फरमान पर, ये सरकार फरमा रहे हैं। सरकार, ये किसी ओलवी मौलवी का जुमला नहीं है कि जो आप कह दो कि मौलवी साहब ऐसे हैं, ओलवी साहब ऐसे हैं, फला साहब ऐसे हैं। यही इसलिए खरी खरी बातें अर्ज कर रहा हूं प्यारे, न तुम सदमे हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। सुनो नबी का फरमान, मेरे आका फरमाते हैं वला सल्लू माहुम, और बदअकीदा लोगों पर नमाज जनाजा ना पढ़ो। तो क्या कोई हिंदू पर आप जनाजा पढ़ने जाते हैं माज़अल्लाह, जो सरकार रोक रहे हैं? पता चला कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो बज़ाहिर मुसलमान होंगे मगर हकीकत में वो बदअकीदा हैं, सरकार रोक रहे हैं। आका फरमाते हैं वला तुजालिसुहुम, उनके करीब बैठो ना। वला तुआकिलुहुम, उन्हें खिलाओ ना। वला तुशारिबुहुम, न उनके वहां पियो न पिलाओ। सरकार फरमाते हैं वला तुनाकिहुहुम, और न उनसे ब्याह शादी करो। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने फरमान को नबी के बदला? क्या कहने? उसने सिर्फ एक इंसाफ को नहीं माना था, तो कुरान ऐलान कर रहा है तू मोमिन नहीं है। और आप कितनी बातों का इनकार कर रहे हो, या अपने दिल में कसालत महसूस करते हुए बदअमली के शिकार कर रहे हो। खुदा की कसम सुन लो, इबादत के ताल्लुक से चीजें तर्क हो जाएं तो उसे बदअमली कहा जाता है, और अजमत रसूल के ताल्लुक से कोई हर्फ पैदा हो जाए तो उसे बदअकीदगी कहा जाता है। इबादत तो माफ हो सकती है, तौबा करो और रब की बारगाह में माफी मांगो, हुकूक अदा कर दो, गुंजाइश निकल सकती है। नबी की शान में तौहीन हुई तो माफ नहीं किए जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम। ताज्जुब है। सेठ जी बैठ रहे हैं, अरे सेठ साहब आपके सुबहानी साहब तकरीर करने आए थे तो वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब है। अब आप क्या कह रहे हैं? आपका यह अकीदा है कि रसूल को इल्म गैब नहीं है? हरामखोर, ऐसी की जबान काट ली जाती बदमाश की फारूकी दौर में। कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? दज्जाल, बता सहाबा की जिंदगी को कि जिस सहाबी ने भी कलमा पढ़ लिया, क्या नबी की जात पर कभी किसी तरह का कोई इतराज किया? कभी उन्होंने इल्म गैब के ताल्लुक से बहस किया? कभी ये कहा कि या रसूल अल्लाह आप ये नहीं दे सकते, आप वो नहीं दे सकते, आप यो नहीं कर सकते? और जिसने कह दिया वो मुनाफिक हो गया, और जो नहीं कहे वही सहाबी रहे। जो दिलो जान से नबी पर कुर्बान रहे वही सहाबी रहे। तुम कलमा पढ़ करके और नबी की जात को एतराज कर रहे हो। मालूम हो रहा है माज़अल्लाह की गांव के चौधरी हैं कि जो चाहो कहते चले जाओ। नबी की बारगाह के अदब को देखो, सुनो, कुरान से हवाला लो, उठाओ कुरान तिलावत करो। नबी की बारगाह में सहाबा हाजिर होते थे और अर्ज करते थे रायना या रसूल अल्लाह, सरकार हमारी रियायत फरमाइए। अरबी का एक लफ्ज है जिसको कहते हैं रायना। इसका तर्जमा, ट्रांसलेशन, इसका माना यह होता है कि हमारी रियायत कीजिए। तो मुसलमान जब सरकार की बारगाह में जाते, कुछ मेरे आका इरशाद फरमाते, अगर उनकी समझ में बात ना आती या ना सुन पाते सरकार की बात को, तो अर्ज करते थे रायना या रसूल अल्लाह, सरकार रियायत फरमाइए, फिर दोबारा फरमा दीजिए। यहूदी लोग इसको दबा करके बोलने लगे राइना, और जब दबा करके बोलेंगे तो माना बदल जाएगा। मुसलमान तो मतलब लेते थे कि हमारी रियायत कीजिए, और ये मतलब ले लगे हमारे चरवाहा, और आपस में माज अल्लाह ये कह करके हंसते थे। कोई यहूदी किसी दूसरे को देखता तो कहता ए फला राइना, ए फला राइना। सरकार को नहीं वो ऐसा कहते थे, आपस में एक दूसरे को कहते थे, आपस में एक दूसरे को कह करके मजाक करते थे और मुराद लेते थे तौहीन करना सरकार को। सहाबियों ने सुना, आका की बारगाह में शिकायत अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये सब इस तरह से कह रहे हैं। आका की तरफ से खामोशी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब देखो,
सहाबी नहीं तौहीन का लफ्ज कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। रब ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना। सुभान अल्लाह। ए ईमान वाले सुनो, महबूब की बारगाह में अब राइना ना कहो, उन्ज़ुरना कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों राइना ना कहो कि जब तुम राइना कहते हो तो ये भी राइना कह करके आपस में हंसा करते हैं। अब तुम राइना कहना छोड़ दो, ये राइना कहेंगे तो इन्हें सजा मिलेगी। तुम नबी की बारगाह में उन्जुरना कहा करो, कुछ अर्ज करना हो तो ये अर्ज किया करो, या रसूल अल्लाह हमारी तरफ नजर कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, या रसूल अल्लाह हम पर नजर करम कीजिए। ए ईमान वालो, तुम अब नबी की बारगाह में राइना ना कहना, बल्कि जब जब अपनी हाजत पेश करना तो उन्जुरना के लफ्ज से पेश करना। पाबंदी ईमान वालों को लगा दी गई। बहुत खूब। सवाल एक पैदा होता है कि गुस्ताखी तो काफिर कर रहे थे, काफिरों को पाबंदी लगाई जाती, मगर मोमिनों पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो वो तो गुस्ताख मरदूद हैं ही बेलगाम। वो तो जो कुछ चाहेंगे वो बकेंगे, कहेंगे, उनके लिए सजा तो मुतय्यन ही है। मतलब यह है मेरे मोमिन बंदो, तुम ना कभी शैतान के वसवसे में आ जाना और तुम्हारी जबान से निकल जाए। वो तो काफिर हैं, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है, अजाब दिया जाएगा उनको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सहाबा ने यह कहा था कि या रसूल अल्लाह हमको क्यों रोका जा रहा है, हम तो राइना से मुराद तौहीन लेते नहीं? आप गौर करो, राइना और उन्जुरना ये दोनों लफ्ज है। एक आदमी कल कागज में लिखे कि क्या फरमाते हैं उलमाए देवबंद की नबी को राइना कहना जायज है कि नहीं और उन्जुरना कहना जायज है कि नहीं, और दोनों लफ्ज का लोगवी और इस्तिलाही माना क्या है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर सही सही देवबंदी मौलवी ने बता दिया तो यहीं पर देवबंदियों के अकीदे का जनाजा निकल जाता है। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम कैसे सरकार को कह गए कि मोहम्मद मर करके मिट्टी में मिलने वाले हैं? तुम कैसे अपनी जबान से कह जाते हो कि उनको इल्म गैब कहां मालूम था? खुदा की कसम, जिसकी जबान से ये लफ्ज सुन लो वो कहे कि मोहम्मद को कहां इल्म गैब मालूम था, वो मुनाफिक है, हराम खोर है, जहन्नमी है, उसका कोई ताल्लुक जन्नत से नहीं है। बेशक, क्या कहने, बहुत खूब। वाह वाह। जब रब को ये मंजूर नहीं है कि मेरी बारगाह में कोई मेरे महबूब को राइना कहे, तो ये गुस्ताखियां कैसे रब बर्दाश्त फरमाएगा? नहीं, रब ताला सजा देगा, सजा। और सुनो प्यारे, रब की तौहीन कोई करता है तो रब रहीम है, करीम है, रब ढील दे देता है, छोड़ देता है। लेकिन रब के महबूब की जब तौहीन होती है तो महबूब की तौहीन करने वाला छोड़ा नहीं जाता। बताऊं कैसे? नमरूद ने 1700 बरस खुदाई का दावा किए हुए बैठा रहा, मगर ढील उसको दी गई थी। जैसे उसी नमरूद ने अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के महबूब हजरत इब्राहिम से बगावत की, अल्लाह ने लगड़े मच्छर से उसको मरवा दिया। यही फिरौन है, खुदा बन बैठा था। लेकिन जैसे हजरत मूसा अल्लाह के महबूब पैगंबर से बगावत की और तौहीद की, अल्लाह ताला ने फौरन गिरफ्त में ले लिया। बेशक, बेशक। महबूब का गुस्ताख छोड़ा नहीं जाता है। क्या कहने, आप जरा इन बातों पर गौर करके अपने ईमान व अकीदा का फैसला कीजिए और हवाला लीजिए, दुरूद पाक पढ़िए। सय्यदना मौलाना मोहम्मद मदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार तशरीफ फरमा है, आपके शहजादे आली वकार का विसाल शरीफ हो गया। सरकार के शहजादे का वसाल होना था कि मेरे आका की आंखें भीग जाती हैं। एक खातून हाजिर हुई, अर्ज करती है, या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं? सरकार फरमाते हैं, मैं भी तो बशर हूं। आका के शहजादे का विसाल हुआ, बशरी तकाजे के मुताबिक मोहब्बत जोश मारती है, सरकार के आंखों से आंसू निकल आए। आका करीम बैठे हुए हैं, तब तक एक दुश्मन सरकार का आ गया, उसका नाम है आस इब्ने वायल। वो पहुंचा, उसने कहा मोहम्मद? कहा हाँ। क्या तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई? सरकार ने फरमाया नहीं। कहा तुम तो नस्ल बुरीदा हो गए, माज़अल्लाह, अबतर हो गए।
सरकार ने देखा आका को तकलीफ हो गई। आज अगर कोई किसी के पास औलाद ना हो और वो कह दे कि तुम नस्ल बुरीदा हो तो तकलीफ हो जाती है इंसान की, ये फितरत है। हमारे गोंडा और बस्ती की जबान में उसको कहते हैं निर्बंसिहा। क्या किसी आदमी को कह दो निर्बंसिहा तो वो बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं। हालांकि उसकी औलादें नहीं हैं, मगर उसकी तौहीन हो गई, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मेरे सरकार को उस मरदूद ने अब तर कहा, मोहम्मद तुम्हारी नस्ल तो खत्म हो गई माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। मेरे आका को तकलीफ हो गई। सरकार तशरीफ फरमा है, तब तक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पूरी सूरह कौसर देकर नाजिल फरमा दिया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब तुम्हारा एक शहजादा क्या गया है, गम न करो, हमने तो तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दौलत के जाने पर गम न करो, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। इसी बुनियाद पर हम कहते हैं प्यारे कि जब रब अपने महबूब की खूबियों को शुमार में नहीं ला रहा है तो तुम कौन शुमार में लाने वाले होते हो? रब फरमाता है, महबूब मैंने बेशुमार खूबियां अता फरमाई है, रब शुमार नहीं दे रहा है, तुम गिनती करने वाले कौन होते हो? इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तू नबी के जिक्र को मिटाना चाहता है, नहीं मिटेगा। नबी का तज़किरा नहीं मिटेगा, नबी का नाम नहीं मिटेगा, नबी का काम नहीं मिटेगा, नबी की तहरीक नहीं मिटेगी। खुदा की कसम, हर आने वाले दिन में ज्यादा से ज्यादा आका की तारीफें होती रहेंगी। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं और मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्रों का सुनाते जाएंगे। पैना कल कौसर, महबूब हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह। तो कोई शुमार में ला पाएगा सरकार की तारीफ को? एक जुमला ये कह दिया करते हैं, कहां हम नबी को नहीं मानते हैं? नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, कुरान की तिलावत हम करते हैं, ज़कात हम देते हैं, हम कहां नबी को नहीं मानते? तो नमाज पढ़ना, इबादत करना, यह नबी को मानना हुआ? बहुत सख्त जुमला है, सोचो। नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, हज कर लेना, ज़कात दे देना, यह नबी को मानना हुआ? ये तो आप खुदा की इबादत करते हैं। बेशक, क्या कहने, ये तो खुदा की इबादत करते हैं जो नबी ने फरमा दिया कि खुदा की इबादत करो। आप खुदा की इबादत करते हैं, नबी का मानना कहां हुआ? नबी को मानना यह है, जरा जुमले पर गौर कीजिएगा। सारे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, रब का हुक्म है, सरकार ने सुना दिया, नमाज पढ़ो, सब पढ़ रहे हैं, रोजा रखो, सब रख रहे हैं, ज़कात दो, जिन पर ज़कात फर्ज है वो दे रहे हैं, हज करो, जिन पर हज फर्ज है वो हज कर रहे हैं। लेकिन मेरे सरकार मदीना तैयबा में उजू फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार उजू फरमा रहे हैं। उर्वा इब्ने मसूद एक सहाबी हैं जो पहले ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए हैं। मक्का के काफिरों ने भेजा उर्वा को कि उर्वा जाओ देखाओ मदीना में मोहम्मद के मानने वालों की तादाद कितनी हो गई है और उनका हाल क्या है। तो हजरत उर्वा इब्ने मसूद फरमाते हैं कि जब मैं आया मदीना में तो मोहम्मद उजू कर रहे थे। मानना देखो सरकार को, ये नमाज पढ़ करके दावा कर रहे हैं हरामखोर लोग कि हम नबी को मानते हैं। क्या कहने, इतना धोखा दे रहे हैं। क्या कहने, हम कुरान की तिलावत करते हैं, हम नबी को नहीं मानते हैं। कुरान की तिलावत करना नबी को मानना हुआ तो मुनाफिकीन भी तो कुरान की तिलावत करते थे। सुनो, नबी का मानना देखो, नबी उजू फरमा रहे हैं,
उरवा इब्न मसूद आए, कहते हैं मैं अपनी सवारी से उतरा और मैं देखने लगा, लोग मुझको देखने लगे। मोहम्मद वुजू कर रहे हैं लेकिन उनके वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता है। सुभान अल्लाह। उनके वुजू का पानी उनके सहाबा अपने हाथों में रोक लेते हैं और अपने चेहरों पर मलते हैं, और जिसको पानी नहीं मिलता है वो तरी लेकर के अपने चेहरे पर मलता है। और मोहम्मद जब जमीन पर थूकते हैं तो उनके जमीन पर थूक को गिरने नहीं देते हैं, बल्कि वो अपने हाथों में लेकर के अपने चेहरों पर मल लिया करते हैं। और इब्न मसूद ने कहा था, मक्का के काफिरों सुनो सुनो, मोहम्मद से कामयाब नहीं हो सकते। उनके मानने वालों का जब अकीदा है कि उनके जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, तो उनके खून को जमीन पर कैसे गिरने देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, बहुत खूब साहब, वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ये कुरान में आया है कि सरकार जब वुजू करें तो उनके पानी को हाथ में रोक लो? क्या नबी ने फरमाया था कि जब मैं थूकूं तो मेरे थूक को अपने हाथ में रोक करके चेहरे पर मल लो? नबी ने नहीं फरमाया, न कुरान ने यह हुक्म दिया, मगर ये सहाबा का नबी को मानना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मानना इसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। इब्लीस 6 करोड़ बरस इबादत किया था। कई करोड़ बरस? 6 करोड़। उसका सजदा जमीन पर बिछाया जाए तो जमीन कम पड़ जाएगी। अल्लाह अकबर। और 80,000 साल तक वो जन्नत का खजांची रहा। अल्लाह। मौलाना फारूक साहब ने कल कहा था, कल ही तो आपने कहा था कि जरा खजांची की वजाहत कर दीजिए। मैंने कहा मैं दूसरी तकरीर में करूंगा, अब आज बात आ गई तो सुन लो। जन्नत का खजांची रहा, बताइए। इब्लीस जन्नत का खजांची पहले था, उसको ये मान रहे हैं, और अगर नबी को कह दिया जाए कि नबी ही जन्नत देंगे तो उसको इनकार कर रहे हैं। क्या कहने, जिनके सदके में जन्नत बनाई गई। सुन, 14,000 बरस तक वो अर्श का तवाफ करता रहा। कितना बड़ा आबिद व जाहिद है, इबादत की कमी है उसके पास? नबी को नहीं माना, सारी इबादत मुंह पर मार दी गई। हजरत आदम को माना नहीं, सारी इबादत मुंह पर मारी गई कि नहीं? तो इबादत और है, नबी को मानना और है। बेशक इबादत तुम करो, अगर अजमत रसूल सीने में है तो वही इबादत मकबूल है, और अजमत रसूल सीने में नहीं है तो ये इबादत तुम्हारी फजूल है। वो इबादत नहीं है, वैसी इबादत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। ये नबी को मानना नहीं हुआ। क्या कहने, सुभान अल्लाह। नबी को मानते हैं, बड़ा भयानक जुमला कह करके गुजर जाया करते हैं। ये कौम भी तस्लीम कर लेती है, माज़अल्लाह। कुछ पढ़ते उड़ते तो हो नहीं कि तारीख का मुताला करो। आज इनकी इबादत देख कर मस्जिद कहर साहब, हम लोग इतनी बड़ी मस्जिद बना डाले, हम लोग काफिर हैं। माशाअल्लाह, यही तो जहन होता है। आप भी सोचने लगते हैं, यार इतना बड़ा सेठ है, 5 लाख रुपया दे दिया उस मस्जिद में, वो बन रही है, और उसको हम सलाम कर लें तो सुबहानी साहब डांटते हैं, ये मुसलमान नहीं है। आप सोच रहे हो, और कुरान कह रहा है इस सोच पर पाबंदी लगाओ, वो मुसलमान नहीं है। क्या कहने, ये तो मस्जिदें बना रहे हैं, और इनके दादा पुरखा ने मस्जिद बनाई थी, सरकार ने उसको फुंकवा दिया था। क्या कहने, बहुत कुरान मुताला करो, उठाओ कुरान। मस्जिद ज़रार को जब दुश्मनों ने तामीर की थी और कहा था, ए मोहम्मद आपने हमको अपनी मस्जिद से तो निकाल दिया है, चलिए हमने अलग से मस्जिद बना ली है, आप बरकत के लिए नमाज पढ़ दीजिए। रब का फरमान जारी हुआ, महबूब वो तकवा पर मस्जिद नहीं है, वो बरकत के लिए मस्जिद नहीं है, वो फितने के लिए मस्जिद है महबूब। उसका नाम रब ने ऐलान किया, वो है मस्जिद ज़रार। कुरान में है, ज़रार का लफ्ज आया है नुकसान देने वाली मस्जिद। नबी ने 2 सहाबी को भेजा, जाओ जला दो उसको। क्या कहने, सरकार ने जला दिया, सरकार ने फूंकवाया। अब जरा इनकी बदमाशी देखिए नजदियों की। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि हराम खोर औलाद है अमेरिका की। क्या कहने, बहुत खूब। सरकार ने मदीना तैयबा में जिस जगह मस्जिद ज़रार को जलाया था, ये मरदूद हुकूमत सऊदी ने उसी जगह पर मस्जिद तामीर करके उसका नाम मस्जिद नूर रखा है। पूछो हाजी लोग से, जाएं जियारत करने, जाते हैं मस्जिद नूर देखने के लिए। एक आदमी ने हमसे कहा, मरदूद कहीं का,
उसको हम देखने जाएंगे? जिस जगह पर सरकार ने चलवा दिया था मस्जिद को, तुमको किसने हक दिया कि वहां मस्जिद बनाओ? क्या कहें? अबरहा का लश्कर जहां हिलाक हुआ था, वहां किसी हाजी को ठहरने की इजाजत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं मरदूद, जो काबतुल्लाह को गिराने आ रहा था, उसका लश्कर जहां हिलाक हुआ, वहां ठहरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और जो रसूलुल्लाह के बागी थे, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, और रसूल ने जिस मस्जिद को जलवा दिया था, वहां तुझको किसने इजाजत दे दी है कि तू मस्जिद तामीर करे? क्या कहने? बहुत खूब। काबतुल्लाह का दुश्मन मारा जाए तो वहां ठहरने की इजाजत नहीं है, और रसूलुल्लाह का दुश्मन मारा जाए तो वहां ठहरने की इजाजत दे रहे हो, वहां नमाज पढ़वा रहे हो। मीठा मीठा थू, खड़ुआ कड़ुआ गप। न तुम सद में हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राजे सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। कुरला के मुसलमानों, याद कर लो, सरकार ही हर मकाम और मोड़ पर काम आने वाले हैं। बेशक। अपने नबी की तौहील कैसे बर्दाश्त करते हो? खुदा की कसम, आज मौत आ जाए, सो जाओ तो सारी जायदाद तुम्हारी आने वाली नस्ल कब्जा कर लेगी, तुम्हारी कब्र की मट्टी बह जाएगी, कोई बचाने के लिए नहीं जाएगा। मगर कब्र में काम आ रहे हैं तो रसूलुल्लाह आ रहे हैं, कब्र की मुसीबत से निजात दिला रहे हैं तो नबी दिला रहे हैं। तुम कब्र में तन्हा लटाए गए हो, कोई मुनिस नहीं है, कोई गमखार नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हैं और सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हो। खुदा की कसम, दोनों सवालों का जवाब दे दो, और जब तीसरे का जवाब दोगे तब तुम कामयाब होगे। वो तीसरा तुम्हारी कब्र में कौन होगा? वो किसकी जलवा नुमाई होगी? वो किसके जलवों की ताबानी होगी? वो किसके जलवों की रोशनी होगी? तो आप जरा समझो अकीदे और ईमान की रोशनी में कि मर्द मोमिन जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र में उसके आका का जलवा दिखाई देता है, वो अपने नबी के जलवे का नजारा करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, उस सुभान नबी अल्लाह। का कलमा पढ़ रहे हो क्या कहने? जो ऐसी अजमतों के मालिक हैं खुदा की अता से, जिनका नाम ले लो तो बेड़ा पार हो जाए। डॉक्टर इकबाल ने कैसा जहन दिया था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा अकीदे की रोशनी में समझो, ये मुहर्रम का वाकया क्यों दोहराया जाता है। बहुत खुल करके मैं कुरला वालों आपके सामने बयान दे देता हूं। उलमा बैठे हैं, सब आलिमों की जमात है, इनसे फतवा पूछो। क्या यजीद और यजीदियों ने करबला के मैदान में सरकार के शान में तौहीन की थी? ना। कुरान का इनकार किया था? नहीं। रसूलुल्लाह का इनकार किया था? नहीं। कलमा पढ़ना छोड़ा था? नहीं। नमाज भी वो करबला में पढ़ रहे थे, अजान भी दे रहे थे। फिर इमाम हुसैन ने जंग क्यों की? जब वो नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उसमें हाफिज कुरान हैं, अम्र इब्ने साद, हजरत साद का लड़का, जो हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हो अशरे मुबश्शरा के सहाबी हैं, जिन्होंने कूफा को बसाया है, जिनके ताल्लुक से अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि साद मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, तुम तीर चलाओ। उन्हीं का लड़का अम्र है करबला के मैदान में। ये सब बड़े बड़े लोग हैं। अगर इमाम हुसैन अल्लाह ताला अन्हो के खून से अपने हाथों को रंग न किए होते तो ये बड़े बड़े ताबई कहलाते। बेशक। इनका नाम अदब हिरसराम से लिया जाता। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, फिर इमाम हुसैन की जंग क्यों हुई थी? जिस यजीद को ये लोग अमीरुल मोमिनीन मान रहे थे, उस यजीद पर यह बात थी कि वो कभी नमाज पढ़ता है, कभी छोड़ देता है। बहुत गौर से सुनिएगा। उस यजीद के ताल्लुक से था कि वो सैर शिकार का खूगर है, यानी उसकी आदत पड़ गई है, सैर करता है, शिकार खेलता है।
जैसे आज कुछ लोगों की आदत पड़ गई है, क्रिकेट फिरकिट कौन सा खेल है। हमारे मौलाना हजरात भी सुन करके बहुत मस्ती लेते हैं उसमें। अरे हमारे साथ एक मौलाना साहब जा रहे थे, चलते चलते वो रुक गए, तो हमने कहा चलो भाई, तो कहते हैं हजरत 2 मिनट, मार दिया राउंड। हमने कहा क्या मार दिया यार, चलो आगे बढ़ो। अब हमको क्या पता, तो कहते हैं बस 3 विकेट क्या बोलते हैं, विकेट बना लिया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी आदत आप लोगों की बिगड़ गई है यार। तोबा तोबा नौज बिल्लाह। हमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों। हम अगर बिगड़े तो कितने कारवां खो जाएंगे। क्या कहने, सुनो, कहने का मतलब यह कि सैरो शिकार से तबीयत में लाओबालीपन आती है। बेशक। और जब एक जिम्मेदार अपनी तबीयत में लाओबालीपन रखेगा तो जिम्मेदारी से जो काम करने हैं उन कामों के करने में सुस्ती होगी। इसलिए जिम्मेदार को ये इजाजत नहीं है कि वो सैरो शिकार में मस्त रहे। सीडी, डीवीडी, ऑडियो, वीडियो, प्रचार कैसेट बनवाने के लिए तशरीफ लाएं लिम्रा एजेंसी, गुइन रोड चौराहा, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789। दूसरा नंबर 9305328319।